प्रकाश मेहरा ने सबसे पहले साल 1979 में अपनी फिल्म जादूगर के निर्माण के प्लान बनाए थे। उस वक्त ये तय हुआ था कि प्रकाश मेहरा सिर्फ इस फिल्म का निर्माण करेंगे और निर्देशक इंदु भूषण इस फिल्म का निर्देशन देंगे। फिल्म जादूगर में राजेश खन्ना, जीनत अमन, शत्रुघ्न सिन्हा, सारिका और प्राण लीड रोल में नजर आने वाले थे। इन कलाकारों की विशेषता वाला एक आधिकारिक पोस्टर उस समय की फिल्म मैगजीन में छपा भी गया था। लेकिन फिर फिल्म के निर्माता प्रकाश मेहरा को लगा कि हीरो के तौर पर राजेश खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों की विदेशी बाजार वैल्यू यानी कि ओवरसीज मार्केट प्राइस बहुत कम है। फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रकाश मेहरा द्वारा मांगी गई रकम पर इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स या वितरण अधिकार स्वत्व लेने में दिलचस्पी ही नहीं दिखाई। इसलिए प्रकाश मेहरा ने इन दोनों के बजाय अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को बतौर हीरो लेकर इस फिल्म का काम शुरू करने का फैसला किया। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना को साथ काम करने में मनाने के लिए प्रकाश मेहरा ने उस समय बॉम्बे के मशहूर शेट्टी स्टूडियो के प्रमुख एल शेट्टी साहब से बात की। लेकिन तभी अचानक अमिताभ बच्चन को जॉन्डिस हो गया और विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़कर अमेरिका के ओशो आश्रम जाने का फैसला किया। फिल्म उद्योग में कई लोगों का मानना है कि शुरुआत में बंद पड़ गई राजेश खन्ना शत्रुघ्न स्टारर फिल्म जादूगर और बाद में 1989 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म जादूगर की कहानी एक जैसी नहीं थी। दोनों फिल्मों की कहानी और स्क्रिप्ट अलग अलग थी। जो भी हो, एक समय इस फिल्म का टाइटल जादूगर से बदलकर गुलामी रख दिया गया था। फिल्म की कहानी ये थी कि विनोद खन्ना को एक पाखंडी गुरुदेव अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन विनोद खन्ना उस वक्त ओशो आश्रम और अपने गुरु रजनीश की सोच से काफ़ी प्रभावित थे। विनोद के गुरु रजनीश को लगा कि इस फिल्म के जरिए कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने विनोद खन्ना को इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया और इसी वजह से विनोद खन्ना ने इस फिल्म में अभिनय ना करने का फैसला किया और दूसरे हीरो अमिताभ बच्चन भी अचानक जॉन्डिस से पीड़ित हो गए। ये सब कारण से फिल्म गुलामी उस समय शेल्फ्ड घोषित हो गई। फिर 80 के दशक के बीचों बीच प्रकाश मेहरा एक बार फिर से फिल्म गुलामी की कहानी और स्क्रिप्ट पर काम शुरू करने के बारे में सोचने लगे। इस बार उन्होंने मनोज कुमार के बेटे कुणाल गोस्वामी को बतौर हीरो लेने का फैसला किया। वो प्लान भी आखिर कामयाब नहीं हुई, लेकिन प्रकाश मेहरा ने हार नहीं मानी और 1986 में इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव करने की दोबारा से कोशिश की। लेकिन इस समय अमिताभ बच्चन राजनीति की दुनिया में काफ़ी उलझ गए थे और दूसरी ओर विनोद खन्ना रजनीश आश्रम से वापस लौटकर बॉलीवुड में फिर से अपनी दूसरी पारी शुरू करना चाहते थे। इसलिए प्रकाश ने इस बार अमिताभ बच्चन की जगह विनोद खन्ना को फिल्म की लीड रोल में लेने का फैसला किया और मिथुन चक्रवर्ती या संजय दत्त दोनों में से किसी एक को दूसरी हीरो के रूप में कास्ट करने पर विचार किया। लेकिन इस बार भी कुछ कारणों से फिल्म फ्लोर पर आने से रुक गई। अगले साल अमिताभ बच्चन ने खुद प्रकाश मेहरा से फिल्म गुलामी पर काम शुरू करने का अनुरोध किया। उस अनुरोध का सम्मान रखते हुए प्रकाश जी 21 दिसंबर 1987 को अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू की। इस बार फिल्म का नाम फिर से जादूगर रख दिया गया। लेकिन जब प्रकाश ने बाद में विनोद खन्ना से फिल्म में दूसरी मुख्य भूमिका निभाने के रिक्वेस्ट किए तो विनोद खन्ना ने उन्हें बताए कि उन्हें सेकेंड लीड रोल में कोई दिलचस्पी नहीं है। विनोद ने प्रकाश को फिर याद दिलाया कि प्रकाश एक ऐसे विषय पर फिल्म बना रहे हैं जो उनके गुरुदेव का तौहीन या अपमान है। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने मिथुन चक्रवर्ती को फिल्म के लिए सेकेंड लीड रोल के तौर पर साइन किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब मिथुन चक्रवर्ती अपने शुरुआती दिनों में खुद को बॉम्बे में स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब वो प्रकाश मेहरा ही थे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये अनाउंसमेंट किए थे
कि मिथुन चक्रवर्ती कोई हीरोइक मटेरियल नहीं है, कम से कम वो जीवन में कभी मिथुन चक्रवर्ती को बतौर हीरो लेकर कोई भी फिल्म का निर्माण नहीं करेंगे। खैर, मिथुन चक्रवर्ती आखिरकार फिल्म में सेकेंड लीड रोल के तौर पर काम करने के लिए राजी हो गए और कुछ दिनों तक शूटिंग भी की, लेकिन फिर उन्हें लगा कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट में हीरो के तौर पर उनके लिए कुछ खास है ही नहीं और फिल्म की पूरी कहानी अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द घूम रही है। इसलिए आखिरकार मिथुन ने खुद को फिल्म जादूगर से बाहर कर लिया। जब मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म जादूगर के प्रोजेक्ट से अपने आप को हटा लिए तो प्रकाश मेहरा ने उस समय के न्यू कमर आदित्य पांचोली को इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती की भूमिका के लिए साइन करवा लिए। फिल्म जादूगर 1989 में बनकर रिलीज हुई थी और ये फिल्म अमिताभ बच्चन अभिनीत असफल या फ्लॉप फिल्मों में से एक है।